हाँ, तो हम लोग जैसे कल पे थे, तो कल का पहले अपन लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कल का क्या टॉपिक क्या था, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाई प्लेन मिरर, ठीक है। कितनी इमेजेस फॉर्म होगी, इस पे हमने एक पहला क्वेश्चन करा था, जब दो मिरर को जब एक एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है, एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर, ये पहला मिरर हो गया। दूसरा मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर, जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो m1 के पैरेलल है। जब वो m1 के पैरेलल है तो फिर कैसे m1 के पैरेलल है, तो हमें ये बताना था कि m1 और m2 मिरर के बीच में एंगल क्या है। हमें यह बताना था m1 और m2 के बीच में एंगल क्या है। तो ये वाला हमने निकाल लिया था, इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। जब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये नॉर्मल हमने खींचा था, ठीक है। ये दोनों मिलाकर के 90 डिग्री, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा आ गया था, तो थीटा प्लस थीटा ट्रायंगल के तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री, 3 थीटा इज इक्वल टू 180, तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया था हमारा 60 डिग्री। जब 60 डिग्री आ गया था मतलब कि मिरर के बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। उसके बाद हमने क्या करा था, दो प्लेन मिरर के बीच में जब हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। हमने रखा था कि अगर इमेज है 1 सेंटीमीटर दूरी पे है प्लेन मिरर एक मिरर के सामने में, तो उसकी भी इमेज 1 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो ये 2 सेंटीमीटर पे है, तो इसकी भी इमेज कितनी बन जाएगी 2 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। अब क्या देखना है कि ये वाला जो इमेज जो हो गया, ये वाला जो इमेज है इस वाले मिरर के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ये वाला मिरर इसको कितनी दूरी पे देखेगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो इधर भी 5 सेंटीमीटर पे इमेज बना देगा। अब ये 5 सेंटीमीटर पे जो बना है, अब ये वाला मिरर अब उसको देखेगा कि अच्छा 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हो गया। हाँ, एक और इधर वाला भी बनेगा, ये वाला भी 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर पे बना देगा। अब 4 सेंटीमीटर पे बन गया, वो वाला इमेज का देखेगा कितने पे, 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ये कहानी रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर तक ये वाली कहानी रिपीट होती रहेगी। अब हम लोग बात कर रहे थे कि दो मिरर जो है वो 90 डिग्री पे है, उसके बीच पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, सिमेट्रिकल रख दो या फिर एसिमेट्रिकल रख दो। इस केस में मैंने उसको सिमेट्रिकल रखा था, मतलब कि सिमेट्रिकल रखने का मतलब कि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री पे, ठीक है। अगर इसी को हम लोग अगर ऐसे करके रखते 30 पे 60 पे, नाउ दिस इज एसिमेट्रिकल। अब हमने इसको एसिमेट्रिकल के फॉर्म में रखा हुआ है, बट इस केस में ये सिमेट्रिकल के फॉर्म में है। तो सिमेट्रिकल के फॉर्म में तो फिर क्या हुआ, इस मिरर ने इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनाया, I1 पे बनाया। ये 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। अब मिरर M2 भी है, वो भी इस ऑब्जेक्ट को कितने दूरी पे बनाएगा 45 डिग्री पे बनाएगा। अब हमने इस दोनों मिरर को एक्सटेंड करा था, है ना, एक्सटेंड करा था। अब ये वाली जो I1 है, ये वाला मिरर जो है इसकी दूरी पे एक इमेज बना देगा। सिमिलरली ये वाला जो मिरर है इस वाली इमेज के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट करेगा, इसकी भी इमेज यहाँ पे बना देगा। मतलब कि दोनों इमेज जो क्या हो जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। अब ओवरलैप करेगी कैसे, वो हम लोग ने नेक्स्ट पे सर्कुलर कॉन्सेप्ट पे समझा था। जब इमेज कॉन्साइड कर गई तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 1 2 एंड दिस 3, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी 3। अब क्या था, अब हमने इसको सर्कुलर कॉन्सेप्ट से इसको डायग्राम के फॉर्मेट पे लिखा था। हमने एक सर्कल बनाया था, उसके बीच में सेम वही मिरर को मैंने प्लेस करा था। ऑब्जेक्ट कहाँ पे था 45 डिग्री के दूरी पे यहाँ पे, और यहाँ से भी 45 दूरी के। जब ये 45 पे है तो इसका भी यहाँ पे इमेज कितने पे बनेगा, ये 45 पे बनेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसको कहाँ पे बनाएगा 45 पे बनाएगा। हमने क्या लिखा था, मिरर M1 पहला इमेज कहाँ बना रहा है 45 पे बना रहा है, दूसरा भी कहाँ पे बना रहा है 45 पे बना रहा है। अब दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। 45 प्लस 90 135, 45 प्लस 90 135, 135 पे बना था तो हमने 135 डिग्री पे एक इमेज बनाया था, बना लिया था हमने 135 पे बना लिया था। अब क्या केस था, दोनों तो 135 पे बन रही है, बट हमें कैसे पता चलेगा कि मिरर कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों एंगल को सम कर देंगे। अगर 360 के अगर बराबर आ गया, मतलब कि ये वाली इमेज और ये वाली इमेज जो है वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। 135 प्लस 90
90 प्लस 135 कितना हो गया? 360 हो गया। जब ये 360 जब हो गया तो मतलब ये दोनों इमेज जो थी सेम इमेज थी, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी? 1 2 और 3, ये दोनों मिला करके 3। इधर भी 3 आया था, इधर भी 3 आया था, इधर भी 3 आया। अब हमने एक दूसरे मिरर को एक लिया था, अब ये एसिमेट्रिकल हमने रखा था। ये वाला टोटल एंगल कितना है इसमें? 40 प्लस 20 60 डिग्री। ऑब्जेक्ट को हमने कैसे रखा है? एसिमेट्रिकल रखा है, पहले मिरर से 20 डिग्री पे और दूसरे मिरर से 40 डिग्री पे। तो मिरर M1 इसकी पहली इमेज कहाँ पे बनाएगा? 20 डिग्री पे बनाएगा, और मिरर M2 कितने पे बनाएगा? 40 पे बनाएगा, 40 पे बनाएगा। दोनों मिरर के बीच पे एंगल कितना है? 60 है। 60 प्लस 20 80, 60 प्लस 40 100। अब मतलब पहली इमेज यहाँ पे बनी, दूसरी इमेज यहाँ पे बनी, तीसरी इमेज यहाँ पे बनी, चौथी इमेज यहाँ तक बनी। हमें इस प्रोसेस को कब तक लेके जाना है? 180 से कम रहे, 180 भी नहीं, 180 से कम रहे, 180 से कम तक ही जाना है। 100 प्लस 60 कितना हो गया? 160 हो गया, और 60 प्लस 80 कितना हो गया? 140 हो गया। अब हम इधर एक बार और भरे थे, 160 प्लस 60 कितना हुआ? 200 220 220 इधर आता, 220 क्या हो गया? बड़ा हो गया 180 से। तो हमने उस चीज को हमने फिर कैंसिल कर दिया, तो उसको नोट नहीं करा था। क्या ये तीनों मिलाकर के 360 बना रहा था? 140 प्लस 60 प्लस 160 कितना बना रहा था? 360 बना। 160 प्लस 60 200, 160 प्लस 140 प्लस 60 200, और 200 प्लस 160 360। तो मतलब ये एंगल 360 बना रहा है। तो मतलब ये दोनों इमेज जो है वो क्या है? कोइंसाइड कर रही है। मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये दोनों मिला के 5 इमेज बनाया। अब ये सर्कुलर कॉन्सेप्ट एग्जाम में लगाना काफी टेक्निकल है। कितने डायग्राम्स बनाओगे? इसके लिए इसको एक शॉर्टकट पे हमने कैसे करा था? हमने क्या फाइंड करा था? एन फाइंड करना है। अब एन क्या है? एन जो है 360 से जो मिरर का जो कि बीच का एंगल है उसको डाल देना है। अगर एन की वैल्यू अगर इवन आ रही है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा। अगर n की वैल्यू अगर ऑड आ रही है तो इस पे 2 केस होगा, पहला सिमेट्रिकल, दूसरा एसिमेट्रिकल। अगर एसिमेट्रिकल है तो जो n की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ इमेजेस की वैल्यू होगी। बट सिमेट्रिकल के केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी? n-1, n-1। तो हमने ये कितना छोटा सा फॉर्मूला बन गया हमारा। अब हमने क्या करा था? हाँ, और 360 बाई थीटा को अगर हम लोग करेंगे, n की वैल्यू क्या होगी? लोएस्ट इंटीजर होगी। अगर 8.9 है तो हम लोग क्या लेंगे? 8 लेंगे। 9.2 है तब क्या लेंगे? 9 लेंगे। 9.8 है तब क्या लेंगे? तब भी 9 लेंगे, क्योंकि लोएस्ट इंटीजर लेना है हमें। ये हो गया था। हाँ, ये दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल था, कितना है? 40 प्लस 20 60 डिग्री। 360 बाई थीटा पे हमने किया था। 360 बाई 60 कितना आया था? 6। व्हाट इज 6? 6 यहाँ पे क्या है? इवन है। तो इवन के केस में हम क्या करेंगे? n-1 करेंगे। 6 - 1 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5 आ गई थी। देखो, अब अगर नंबर ऑफ इमेजेस अगर फाइंड करने बोलेगा तो ये वाली ट्रिक से तो हम लोग निकाल लेंगे कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा। बट अगर ये कभी अगर पूछ दिया कि पहली इमेज कितनी एंगल पे बन रही है, दूसरी इमेज कितनी एंगल पे बन रही है, तब हमें सर्कुलर कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों बता दिया। ये वाली कब इस्तेमाल करेंगे? पोजीशन, जब हमें पोजीशन पूछेगा, और ये वाली कब इस्तेमाल करेंगे? जब हमें नंबर पूछेगा। ओके, तो ये कल तक का था। और भी है? हाँ, स्फेरिकल मिरर, हाँ अभी कर लूँगा उसको। यह है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप के मिरर्स आते थे। कौन कौन से? कौन? कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मिरर में क्या होता है? इनसाइड सरफेस इज पॉलिश्ड, अंदर वाला सरफेस क्या था? केव, कनकेव, केव, अंदर वाला सरफेस क्या था? पॉलिश्ड था। और कन्वेक्स मिरर में क्या था? बल्जिंग पार्ट इज पॉलिश्ड। अब हमने क्या देखा था? इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने नोट किए थे, जो पॉइंट हमें मतलब कि बाद में जब हम लोग न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब हमें यूज होगा। पहला बात क्या है? पोल क्या होता है? पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये वाला अगर ये जो कनकेव मिरर है इसका जो मिड पॉइंट जो हो गया वो क्या हो गया? पोल हो गया। और हमने जो भी डिस्टेंस लेना है ना वो फ्रॉम पोल से ही लेना है।
अगर रहेगा कि ऑब्जेक्ट 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 डिस्टेंस हम लोग यू से डिनोट करते हैं कभी, ये वाली डिस्टेंस अगर हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो हमें इस डिस्टेंस को कैसे करके लेनी है, पोल से 3 सेंटीमीटर ऐसे करके लेनी है कि ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम पोल, एनी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल, वही बात है। सीओसी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट। उस मिरर को हमने किसी मिरर से तो कट करा होगा ना, जिस मिरर से हमने कट करा होगा उस स्फीयर का जो सेंटर जो है वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने बात करा था, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का यूज बहुत बार होगा, हमने इसको बार बार सुनना है इसका नाम, ठीक है। अब अपर्चर क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द मिरर को हम लोग अपर्चर बोलते हैं। आरओसी क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विद द मिरर इज द पार्ट, ठीक है। इस बस मैंने इंग्लिश में इसको ट्रांसफर करा है, बट अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है कि एक्चुअली वो चीज क्या है, देन इट इज वेरी इजियर फॉर यू टू राइट इट डाउन, ओके। अब क्या है हमारा फोकस, क्या होता है, when the ray of light coming parallel to concave mirror after reflection they meet at a point in a principal axis, that point is called focus। और फोकस का फॉर्मूला क्या था, R/2। ये किस केस में लेंगे, ओनली मिरर के केस में लेंगे। मिरर के केस में फोकल लेंथ जो होती है वो R/2 होती है, बट इस चीज को हमने उस पर नहीं लगाना है, लेंसेज पे नहीं लगाना है। लेंसेज पे हम लोग को लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है। लेंस का नेचर कब चेंज हो जाता है, जब उसको हायर डेंसिटी के मीडियम पे रखते हैं तो उसका नेचर भी चेंज हो जाता है, हमने उस पर भी बढ़ना है, ठीक है। और कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसे नेगेटिव होता है, हमने एक बात करा था कि रेस का जो डायरेक्शन है उसको हमको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो उसके ऑपोजिट का जो भी डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या है, कॉनकेव मिरर अगर मान लो ये रे ऑफ लाइट आ रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे करके गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, फोकस हो गया। तो ये पोल से किस डायरेक्शन में आ रहा है, उल्टे डायरेक्शन है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो कनकेव या फिर मिरर हो जाए या फिर कॉनकेव लेंस हो जाए, लेंस पे भी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो दोनों के केस में फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है। पैराएक्सियल रेस क्या होती है, द रेज विच इज बहुत पास से जो रोज रेज हम लोग ना पैराएक्सियल रेज लेते हैं, मतलब कि जो पास से प्रिंसिपल एक्सिस के ना पास से गुजर रही हो। ऐसा नहीं, अभी हम लोग इसके लिए तो बड़े बड़े रे डायग्राम बना लेते हैं, बट एक्चुअली ये रेस क्या होती है, पैराएक्सियल होती है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल नजदीक से गुजर रही होती है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेस टेकन टू बी पॉजिटिव, ये तो कल ही बात कर लिया था अभी ना। हाँ, और क्या है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का भी फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका डेफिनेशन कैसा था, द रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डाइवर्जेंट, द डाइवर्जेंट रे बीइंग प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, दे मीट एट ए पॉइंट इन अ प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको फोकस कहते हैं। कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अच्छा, तुम लोग ये बता सकते हो कि प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इसको बताना है कि इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, एग्जैक्ट होती है इसकी फोकल लेंथ। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, R/2। ये देखो, इसके लिए हम लोग एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कि एक स्फीयर है जिससे हम लोग मिरर को क्या करते हैं, कट करते हैं। क्या तुम्हें अगर इसको ऐसे करके कट करा, ये कनकेव मिरर बन रहा है। अब इसको ना बिल्कुल इतने से मिरर को कट कर रहे, इतने से मिरर को बस कट कर रहे, इतने से मिरर को बस कट कर रहे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल प्लेन हो चुका है। ये प्लेन कब होगा, बहुत जब बड़ी स्फीयर रहेगी और उससे बस हम एक छोटे से कोने से टुकड़े को अगर निकालेंगे तो एक प्लेन मिरर की तरह होगा। तो ये आर कितना हो जाएगा इस केस में, आर भी इन्फिनिट है ना, आर भी इन्फिनिट। तो फोकल लेंथ क्या होता है, R/2 होता है। फोकल लेंथ का फॉर्मूला R/2 होता है। तो आर क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी/2, या फिर फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ
ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या था? हाँ, अब प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पे हमने बात करा था। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है? जब रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे जा रही है? फोकस पे जा रही है। अब हम इसी चीज को उल्टा करेंगे। अब रे ऑफ लाइट को मैं फोकस पे मार रहा हूं, अब क्या होगा? अब रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये था। अब क्या है? हाँ, अब कन्वेक्स मिरर पे हम लोग बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर पे भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आई थी, आफ्टर डाइवर्जेंट उधर चली गई थी, उसको हमने फिर पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा था। प्रोड्यूस जहां पे करा था डेड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। और अब हम उसी चीज को उल्टा पे करेंगे। अब हम फोकस की तरफ करके मारेंगे लाइट को, फोकस की तरफ करके मारे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चली जा रही है। हाँ, और री डायग्राम बनाने के लिए हमें मिनिमम कितनी रेस की जरूरत होती है? 2 रेस की जरूरत होती है। तो हमने इधर 2-3 केस लेना है। पहला क्या है? रे ऑफ लाइट पैरेलल से आ रही है तो वो फोकस से चली जाएगी। दूसरी फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आ जाएगी, क्योंकि ये कौन सा केस है? नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस है। अब हम बढ़ रहे हैं आज के टॉपिक पे। ये तो कल तक का ही था जो रिवीजन करा मैंने, ठीक है। अब हम केस लेंगे, ठीक है। अब हम केस लेंगे। सबसे पहले केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज अच्छा दिख रहा है? या फिर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ठीक है। अब क्या है? हाँ, पहला केस जो क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट अभी क्या है? इंफिनिटी पे। अभी हम लोग जो भी बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे? कॉनकेव मिरर पे बात करेंगे। अभी जो भी केस होगी वो कॉनकेव मिरर पे केस होगी। हमने इधर सबसे पहले क्या करना है? एक कॉनकेव मिरर एक बना लेना है, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर बना लिया मैंने। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो गया? पोल हो गया। अब देखो, ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे है, तो रे ऑफ लाइट किस तरह से आएगी? पैरेलल आएगी, इंफिनिटी से पैरेलल आएगी। तो इंफिनिटी से हम लोग ने एक पैरेलल रेज बना लेना है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना? रे ऑफ लाइट कहीं इंफिनिटी से आ रही है, और हमें क्या पता है कि एक इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम कितने रेस की जरूरत होती है? 2 रेस की जरूरत होती है। आफ्टर रेस पैरेलल आ रही है तो ये कहां पे मीट करती है? प्रिंसिपल एक्सिस पे, फोकस पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? ये वाला पॉइंट क्या हो गया? फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं इमेज की, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। जब ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे है, तो इमेज कहां पे बनी है? इमेज एट फोकस। इमेज एट फोकस, ठीक है। दूसरा, ये इमेज का नेचर क्या है? रियल है या वर्चुअल है? क्योंकि रेज एक्चुअली भी मीट कर रही है। रेज रियल इमेज,
क्या है, रियल इमेज है। ये इमेज जो होगा वो होगा इन्वर्टेड। अगर मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसे थी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है यहां पे, इन्वर्टेड। ठीक है, और क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट तो देखो कितने दूर से बड़े से आ रहा है, इमेज इसकी कहां पे बनी है, एक पॉइंट पे बन रही है, पॉइंट पे बन रही है, द इमेज इज हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब बहुत छोटी सी इमेज बनी है। इन्वर्टेड तो बनी ही है, और साथ में क्या है, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मतलब एक्सट्रीमली छोटा बना है। एक्सट्रीमली छोटा मतलब पॉइंट साइज की इमेज बनी है। ठीक है, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, चौथे पे हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन। एम को हम लोग मैग्निफिकेशन लिखते हैं। मैग्निफिकेशन का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कितना है, h1 हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज कैसी बनी है, यहां पे उल्टी बनी है, मतलब कि नेगेटिव एच है, मतलब ये नेगेटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन यहां पे कैसी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है, मतलब ये काफी छोटी है ना, देन मैग्निफिकेशन इज मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन, मॉड के भी अंदर क्या होता है, तो क्या होता है, माइनस भी रहे तो वो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव तो रहेगी। मैग्निफिकेशन इसकी क्या होती है, वेरी वेरी लेस देन 1। मैग्निफिकेशन क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो इसके लिए देख लो, अगर अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि 1000 है, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी बन रही है, हाइट ऑफ इमेज कैसी है, 1 है। देखो ये 1000 गुना है, एक टाइम से उसका बस इमेज बन रहा है, हाईली डिमिनिस्ड है। ठीक है, तुमको ये चारों पॉइंट इसके लिए याद रखना है। ये रे ऑफ डायग्राम बनाने को भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब हम दूसरे केस पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभी नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी सी पीछे, या फिर 5 सेंटीमीटर थोड़ी सी पीछे है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो हमने फिर से वैसा ही कर लेना है, एक मिरर बनाना है। मिरर बना लिया मैंने, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हमारा। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये वाला पॉइंट क्या है, पोल है। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमने इधर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये हमारी मान लो ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट आएगी, जो कहां मिलेगी, नहीं अभी तो ये फोकस पे जाएगी। ठीक है, ऐसे करके जा रही है, और एक रे ऑफ लाइट को हमने किस किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मार देना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मार देना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारने के बाद क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिटर्न हो जाएगी। ये कहां से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। ये हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था। इमेज कहां पे बन रही है, ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट था फोकस। इमेज हमारी कहां पे बन रही है, और फोकस के बीच में। अब हम यहां पे लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज।
ठीक है, इसमें सबसे पहली बात करना है, इमेज कहां पे बन रही है? हाँ, इमेज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये इमेज का नेचर क्या है? रियल है, क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट कर रही है। इमेज क्या है? रियल है। और क्या है इसमें? इन्वर्टेड है। और क्या है इसमें? हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, इसमें डिमिनिश्ड है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन यहां पे क्या है? मैग्निफिकेशन यहां पे क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज की डायरेक्शन कितनी है? उल्टी है। हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गई यहां पे? मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। यहां पे भी मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज। ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू इमेज। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा केस हो गया ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एट सी। केस 3 जो है, दिख रहा है ना बोर्ड? ऑब्जेक्ट एट सी। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट एट सी के ऊपर। तो हम सेम वही काम कर लेते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले एक मिरर बना लेंगे। ठीक है, अब प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये क्या हो गया? पोल हो गया। यहां पे हम कभी मान लेते हैं कि दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन को क्या रखना है? एक इमेज को रखना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज को नहीं, एक ऑब्जेक्ट को रखना है। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी, ये कहां पे मिलेगी जाके? फोकस पे मिलेगी। ठीक है, हमने इधर एक और रे ऑफ लाइट बनाना है। एक और रे ऑफ लाइट अपन इसको कैसे करके बनाए? कैसे करके बनाए एक और रे ऑफ लाइट? क्या एक रे ऑफ लाइट फोकस से पार कर दे? एक रे ऑफ लाइट फोकस से पार कर देते हैं। फोकस से पार कर दिया, होने के बाद ये क्या होगी? पैरेलल पे चलेगी, है ना? इमेज कहां पे बन गया? ये हमारी सी थी, इमेज भी हमारा कहां पे बन गया? दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। इमेज भी कहां पे बनी? सी पे बनी। जब ऑब्जेक्ट जब सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है। ये कौन सा पॉइंट है? फोकल पॉइंट है। अब हम यहाँ पे फिर से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। हाँ, अब बताओ इसमें सबसे पहले क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा? इमेज कहां पे बनेगा? इमेज एट सी। इमेज एट सी। इमेज का नेचर क्या है? रियल है। रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज है। वेरी गुड, सेम साइज है, सेम साइज है ना? और तीसरा बात क्या है? मैग्निफिकेशन यहां पे भी क्या है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मैग्निफिकेशन नेगेटिव क्यों है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है? नेगेटिव है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो क्या है? पॉजिटिव है। तो नेचर ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे क्या आ गया? मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव है यहाँ पे। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है?
मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन यहाँ पे 1 है, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब हम एक और केस की बात करेंगे। अब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से लाया, फिर इसको बियॉन्ड सी रखा, अब इसको सी पे रखा, अब इसको सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, फिर एफ और पी के बीच में रखेंगे, इतने इमेज बनते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितना कहाँ पे रखना है, हाँ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखना है। तो हम बना लेते हैं इसको। ये क्या बनाया, कनकेव मिरर बना लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, हेलो, ये पॉइंट क्या है, पोल। अच्छा, ये वाला क्यों अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, यहां पे कहीं पे अपन फोकस मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। तो अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को अपन ने रख लिया। एक रे ऑफ लाइट पास करेंगे, पैरेलल जाएगा, तो ये कहां से आएगा, फिर फोकस से आएगा। ठीक है, पैरेलल आया और फोकस पे ऐसे आ गया ये। अब रे ऑफ लाइट को मैं एक फोकस से पार कर देते हैं, फोकस से पार करा, फिर ये पैरेलल चली जाएगी। इमेज कहाँ पे बनी है, इमेज कहाँ पे बन रही है, अब इमेज बियॉन्ड सी। अब देखो, जब हम पीछे से आ रहे थे तो इमेज यहाँ पे बन रही थी, अब हम जैसे जैसे आगे आ रहे हैं तो इमेज पीछे बन रही है। अब इमेज कहाँ पे बनी है, बियॉन्ड सी बनी है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज लिख लेते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है। सबसे पहला क्या है, इमेज कैसी है, अच्छा हाँ, इमेज ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज बियॉन्ड सी बन रही है। दूसरा, इमेज का नेचर क्या है, रियल है, रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और इनलार्ज भी है ना। लार्ज इमेज है, मतलब कि इमेज का नेचर क्या है, इनलार्ज है, मतलब कि हाईली मैग्नीफाइड है। पिछले वाले केस में तो डिविनिटीज आ रही थी, सेम साइज की आ रही थी, यहां पे क्या है, मैग्नीफाइड इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। अब बात करेंगे एम, एम का नेचर क्या है, एम यहां पे क्या है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या पे, यहाँ पे क्या है, मन से बड़ा, क्योंकि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हमने इस केस में देखा था ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में रखा था, अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट एट, दिख रहा है, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, एफ पे रखेंगे। तो सबसे पहले अपन ऐसे ही एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक, कॉनकेव मिरर बना लिया। ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया।
यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेंगे, है ना, कहीं पे फिर फोकस मान लेंगे, है ना। हमने इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है, तो फोकस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रख लेते हैं। फोकस पे क्या करा आपने, एक ऑब्जेक्ट को रख लिया है, ठीक है। फोकस पे हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को रख लिया है। अब एक रे ऑफ लाइट पैरेलल निकालेंगे, जो कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, फोकस से चली गई, ठीक है। अब एक रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करके मारते हैं, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारे थे, इसे कहां पे मिलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आके मिलेगी। तो एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मारा, तो ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाने लगी। ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी। ये रे ऑफ लाइट कहीं मिलेगी नहीं, अब जाके ये रे ऑफ लाइट कहीं मिलेगी नहीं, अगर मिले भी तो कहाँ पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो अगर फोकस पे अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। अब तो हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। पहला पहला क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी। दूसरा ये क्या है, क्या है, ये रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, ये मिल तो नहीं रहा है, बट हमने इसको आगे जाके मिल सकता है, तो हम लोग इसको रियल मानेंगे। हाँ, इन्वर्टेड ही होगा, हो सकता नहीं, ये वो इन्वर्टेड ही होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज बाय हाईली इनलार्ज होगा। यस, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली इनलार्ज होगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या है, नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगी, वेरी ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अगर यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट का हाइट अगर 1 है तो इमेज कितना होगा, 1000 टाइम्स होगा। मैग्निफिकेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब दिस इज द लास्ट केस फॉर द कनकेव मिरर का, ये लास्ट केस है। इसके बाद कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर पे बस 2 ही केस बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, मैं एफ और पी लिख रहा हूं, तुमको इसको लिख लेना है ध्यान से, ठीक है। फोकस क्या है, पोल क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक कनकेव मिरर बना लेते हैं। मतलब ये मान ले, मतलब वो करने में टाइम लगती है ना, वो इसलिए देख मैं कर तो सकता हूँ उसको, लेकिन अब फालतू में रे डायग्राम जो होगा ना थोड़ा गंदा लगेगा थोड़ा। तो मान ले कि ये पॉलिश्ड मिरर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गई हमारी। ये क्या हमारा पोल है, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे अपन फोकस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे अपन फोकस मान लेते हैं, ये पोल है। अब अपन को क्या करना है कि फोकस और पोल के बीच में कहीं के फोकस और पोल के बीच में कहीं पे हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, इमेज को नहीं। इमेज तो बनती है ना, क्या हुआ, कहाँ पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में एक रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी,
पैरेलल आई कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई, ठीक है, पैरेलल आई फोकस से चली गई। अब हम एक और लाइट को क्या करते हैं, एक ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से देख के मारते हैं, ठीक है। अरे ऑब्जेक्ट मान ले लंबी, मतलब कि मैं उसको ऐसे ही बना रहा हूं ना, एक रे ऑफ लाइट अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर से करके मार रहा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला गया। ये रे ऑफ लाइट ना, पहले रे ऑफ लाइट तो पैरेलल रेट आपस में मीट कर सकती हैं, बट डाइवर्जेंट रे आपस में मीट नहीं करती है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा सोचेंगे, अब इमेज जो होगी वो कहीं पीछे मिल रही है। अब हमें क्या लगेगा कि ये इमेज जो है, ये वाली रे जो है, ये वाली रे जो है, ये कहीं पीछे से आ रही हो, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है ये कहीं पीछे से आ रही हो, ठीक है, ये वाली रे ऑफ लाइट भी कहीं पीछे से आ रही हो, ठीक है, ये कहीं यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, हमारा इमेज कहां पे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। अब हम लोग लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज सेम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पहला बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड, बिहाइंड लिख दें या ऑपोजिट साइड लिख ले, ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर, ठीक है। इस इमेज का नेचर क्या है, ये रियल नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। ये इमेज क्या है, वर्चुअल है, ये इमेज क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। पिछले वाले केस में सब में क्या था, इमेज क्या थी, इन्वर्टेड थी, इसमें इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, और क्या है, मैग्निफाइड भी है, नॉट हाईली मैग्निफाइड बट मैग्निफाइड, मैग्निफाइड है। तीसरा मैग्निफिकेशन, यहां पे क्या है, मैग्निफिकेशन यहां पे पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर की डायरेक्शन में है, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव है, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। तो हमने ये देखा कि कनकेव मिरर बस एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाती है, और जब भी वो वर्चुअल बनाती है डेट इज मैग्नीफाइड, ठीक है। इस जो मैं पॉइंट को बोल रहा हूँ इसको याद रखना, कनकेव मिरर बस एक ही केस में वर्चुअल इमेज बनाती है, और जब भी वो वर्चुअल बनाती है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमें बढ़ना पड़ेगा कन्वेक्स मिरर के ऊपर, ठीक है, बढ़ते हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर, कन्वेक्स, अब हम बढ़ रहे हैं कन्वेक्स मिरर के ऊपर। तो कन्वेक्स मिरर पे क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखते हैं मिरर के सामने में एक्सेप्ट कहां पे, इन्फिनिटी। देखो ये हमने एक मिरर बना लिया, ये कौन सा मिरर है, अब मैं पॉलिश कर दे रहा क्योंकि अब कंफ्यूजन हो सकती है, दिस इज द कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर है, दिस इज क्या है, क्या हो गया, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि हमें पता है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑपोजिट पे ही बनेगी। ये वाला पॉइंट क्या हो गया, पोल, यहाँ पे कहीं पे अपन फोकस मान नहीं मान कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस फोकस तो इसका उस तरफ बनेगा ना, फोकस तो इधर बनेगा भी नहीं। हाँ, हमने बस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, कहीं पे भी रखना है एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर ऑफ कन्वेक्स मिरर
एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। मान ले कि ऑब्जेक्ट को तूने कहीं पे भी रख, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। मैं इस केस में इसको कहीं पे भी रखना है तो ये मेरी चॉइस है, कहीं पे भी रखूँ, है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया, ठीक है, ठीक है। रे ऑफ लाइट पैरेलल आई, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आई। तो पैरेलल आई तो क्या फिर ये कहाँ चली जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज हो गई तो अच्छा ये तो एक 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 रे बन गया। अब हमें क्या करना है, एक रे और मारना है। एक रे हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से देके मारते हैं, ठीक है। एक रे हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मारना है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मार रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। अब हम इस रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, रेस को बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कहीं पे होगा फोकस, यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही थी। आफ्टर डाइवर्जेंट, द डाइवर्जेंट रे बीन प्रोड्यूस बैकवर्ड, दे मीट एट ए पॉइंट। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये वाली रेड भी कहीं इधर चली जाएगी। तो इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी है कहीं पे, यहाँ पे इमेज बनी है। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। इमेज क्या है यहाँ पे, छोटा है। अब हम लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। सबसे पहला ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द मिरर लिख लो, या फिर तुम्हें ऑपोजिट साइड ऑफ द मिरर लिखना है वो भी लिख लो, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, इमेज का नेचर क्या है, नॉट रियल, दिस इज वर्चुअल, क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हम इसको बैकवर्ड प्रोसीड करके मीट करवा रहे हैं। इट इज वर्चुअल, ठीक है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिज्ड है। वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिज्ड है। मैग्निफिकेशन क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव होगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्यों होगा, दोनों ऊपर की तरफ है। हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो जाएगा। मोड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, स्लाइटली लेस देन 1 होगा, है, स्लाइटली लेस देन 1 होगा, छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन रहा है और इमेज छोटा बन रहा है, ठीक है। तो ये रेड और रे ऑफ डायग्राम पहला वाला किसका हो गया, कन्वेक्स मिरर का हो गया। अब अपन को एक ऑब्जेक्ट को बस, इसका बस 2 ही केस बनता है, एक केस हो चुका है, और एक केस में हम बस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। अब क्या है, कन्वेक्स मिरर का ही केस है, कॉन्वेक्स मिरर का ही केस है। हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखेंगे। हम वापस से एक कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कन्वेक्स मिरर बना लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, ठीक है। इन्फिनिटी पे हमने रखा है। मैं बोल रहा कि मैं इसको कहाँ पे रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी से कैसी रेज आती है, पैरेलल रेज आती है। एक पैरेलल इधर से आ गई, एक पैरेलल इधर से आ गई। तो ये रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। रे ऑफ लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर दिया। द डाइवर्जेंट रेट बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड। डाइवर्जेंट रेट को हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फोकस, क्या इमेज भी क्या फोकस पे बन रहा है, इमेज भी फोकस पे बन रहा है। अब हम क्या लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बिहाइंड द मिरर। दूसरा क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है। एक और खास पॉइंट, हाईली डिमिनिज्ड होगा।
हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसका मैग्निफिकेशन का नेचर क्या होगा? मैग्निफिकेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? काफी काफी छोटा होगा 1 से। क्या कन्वेक्स मिरर कभी मैग्नीफाइड इमेज देता है? दोनों में डिमिनिश्ड ही दिया, तो मैग्निफिकेशन कभी नहीं देता, ये मैग्नीफाइड कभी नहीं देता है। तो एक समरी के फॉर्म में हमने एक समरी का टेबल लिख लेना है, ठीक है? समरी लिख लेते हैं, अब तक हमने जितना पढ़ा उसका समरी, ठीक है? समरी समरी सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए पहला केस ए, क्या ये रियल इमेज देता है? रियल देता है। इन्वर्टेड देता है? इन्वर्टेड देता है। क्या ये डिमिनिश्ड इमेज देता है? हाँ, डिमिनिश्ड भी देता है। मैग्निफिकेशन इस टर्म पे क्या होता है? नेगेटिव होता है। और क्या होता है? मैग्निफिकेशन की मॉड की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। लेस देन, जब ये हाईली डिमिनिश देता है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होता है? लेस देन 1 होता है। हाँ, अब बी केस है, रियल देता है, इन्वर्टेड देता है, क्या सेम साइज का देता है? सेम साइज का। सेम साइज का भी देता है। सेम साइज पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव, बट मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1, ठीक है? अब तीसरा केस, रियल देता है, इन्वर्टेड देता है, क्या इनलार्ज देता है? इनलार्ज हो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। मैग्नीफाइड भी देता है। इस टाइम पे मैग्निफिकेशन क्या है? नेगेटिव है। ये मैग्नीफाइड दोनों देता है, मैग्नीफाइड नेगेटिव वाला भी मैग्नीफाइड देता है और पॉजिटिव वाला भी। नेगेटिव वाला मैग्नीफाइड कब देता है? जब रियल बने। रियल कब कब बने? बिटवीन सी एन फोकस एंड सी एन फोकस पे भी इनलार्ज देता है, फोकस पे भी हाईली इनलार्ज देता है। दो केस पे ये मैग्निफिकेशन नेगेटिव के टर्म में इनलार्ज इमेज देता है, ठीक है? तो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन भी यहाँ पे क्या है? क्या है? ग्रेटर देन 1। मैग्नीफाइड है ना? अब क्या है? अब डी लिख लेते हैं। क्या ये वर्चुअल इमेज देता है? देता है। वर्चुअल देगा तो क्या देगा? ये इरेक्ट ही देगा। वर्चुअल देगा, इरेक्ट देगा तो ये हमेशा मैग्नीफाइड ही देगा। मैग्नीफाइड मैग्नीफाइड ही देगा। यहां पे मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन का नेचर क्या है? पॉजिटिव है। और मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है? ग्रेटर देन 1। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। ये कनकेव मिरर का समरी था। अब कन्वेक्स मिरर का बस एक ही समरी है। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का दोनों समरी इसलिए सेम है क्योंकि पहले बात में हमने कहां पे रखा था उसको? कहीं पे भी रखा था एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहां पे बना था? ऑपोजिट साइड ऑफ मिरर बना था। और उसका नेचर क्या था? वर्चुअल था, इरेक्ट था और डिमिनिश था। वर्चुअल था, इरेक्ट था और डिमिनिश था। और दूसरे केस में हमने उसको कहां पे रखा था? इन्फिनिटी पे रखा था। जब हमने इसको इन्फिनिटी पे रखा था तो कहां पे बना था? फोकस पे बना था। उस टाइम पे भी क्या था? वर्चुअल था, इरेक्ट था और हाईली डिमिनिश था। एक केस में डिमिनिश था, एक केस में हाईली डिमिनिश था। तो कनकेव मिरर बस एक टाइप का इमेज देता है, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, ठीक है? मैग्निफिकेशन यहां पे क्या होगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगा? लेस देन 1 होगा। डिमिनिश्ड है, ये कभी इनलार्ज मैग्नीफाइड देता ही नहीं है, ठीक है? अब देखो, अब मैं 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब तुम्हें ये बताना है कि उस मिरर का नेचर क्या है, ठीक है? मैं मैग्निफिकेशन बता दूंगा, मैं मैग्निफिकेशन बताऊंगा, तुम्हें ये बताना है कि वो नेचर, वो मिरर का नेचर क्या है, ठीक है? कनकेव है, कन्वेक्स है, क्या है? हाँ, तो क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन जो है वो मेरा है, मैग्निफिकेशन जो है मेरा वो है +3।
मैग्निफिकेशन +3 है। ये कैसा मिरर है? कनकेव मिरर है। दिस इज कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्नीफाइड है। कन्वेक्स भी पॉजिटिव देता तो है, लेकिन उसका कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, मतलब कि 1 से छोटा ही होता है। क्योंकि यहाँ पे मैग्निफिकेशन +3 है, तो ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बस एक ही केस पे देता, एक ही मिरर देता है, जो कि क्या होता है? कनकेव मिरर। +3 हो गया। अच्छा, अब बताओ m इज इक्वल टू -3 है, ये इस मिरर का नेचर बताओ क्या है? कनकेव ही होगा। कनकेव ही होगा, क्योंकि नेगेटिव बस कनकेव ही देता है। इस केस में क्या है? रियल है और क्या है? इन्वर्टेड है। रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि मैग्निफिकेशन कैसा है। इसको अगर मॉड में कर दोगे तो ये क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड के हमने उसको मॉड से चेक करना है, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया। अब मैग्निफिकेशन +1/4 है, ये कौन सा मिरर है? मैग्निफिकेशन हाफ हो रहा है। क्या कन्वेक्स कभी मैग्निफिकेशन प्लस में हाफ देता है? कनकेव मैग्निफिकेशन, कनकेव जो है मैग्निफिकेशन प्लस, जब भी प्लस देता है वो मैग्नीफाइड होता है, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। इस केस में ये क्या है? इसका वैल्यू एक्चुअली क्या है? 0.25 है ना। 1 से क्या है? छोटा है। 1 से छोटा है और प्लस विथ पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव कौन देता है? कन्वेक्स देता है। कन्वेक्स देता है। नेचर क्या यहाँ पे? वर्चुअल है, इरेक्ट भी है और डिमिनिस्ड भी है। डिमिनिस्ड क्यों है? क्योंकि ये 1 से छोटा है। अच्छा, और एक बताओ, मैग्निफिकेशन -1/3, ये बताओ। माइनस है तो कनकेव है, कनकेव है, और ये क्या है? रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड क्यों है? क्योंकि ये 1 से छोटा है, क्योंकि मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है। अच्छा, एक और लिखते हैं। यहां पे मैंने पहले मैं इस तरह से लिख रहा था, मैग्निफिकेशन +3 -3। अब मैं लिख रहा हूं मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 3 है। अब बताओ, तो इसमें 2 केस बनेगा। पहला +3 वाला केस बनेगा, दूसरा -3 वाला केस बनेगा। अब बता नेचर ऑफ इमेज क्या है? +3 है तो दोनों में कैसे हो सकता है? वो तो बनाता ही नहीं है। ये वाला केस भी कॉनकेव का है, ये वाला भी केस भी कॉनकेव का है। मैग्नीफाइड बना रहा है, लेकिन मैग्नीफाइड पॉजिटिव में मैग्नीफाइड इमेज बस कनकेव मिरर ही बना सकता है, कन्वेक्स मिरर नहीं बना सकता है। नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या है? वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है। इस केस में क्या है? -3 वाले केस में रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अब और एक केस देख, मैग्निफिकेशन 1/3, चलो बताओ, इस पे भी 2 केस बनेगा। पहला +1/3, दूसरा -1/3। ये वाला तो कनकेव वाला हो जाएगा। ये इसका नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। वर्चुअल, इरेक्ट और, हाँ सॉरी रियल होगा, इरेक्ट होगा या क्या होगा? कनकेव होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिस्ड होगा। ठीक है। +1/3 क्या है? कन्वेक्स मिरर है। पॉजिटिव में कभी भी मैग्निफिकेशन कन्वेक्स कॉनकेव लेंस नहीं देता है। पॉजिटिव कनकेव मिरर जब भी पॉजिटिव देगा तो हमेशा मैग्नीफाइड ही देगा। इस केस में क्या है? छोटा है। तो ये कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। इसका नेचर क्या है? वर्चुअल है और इरेक्ट और डिमिनिस्ड। ठीक है, अब समझ में आ गया मैग्निफिकेशन का सब चीज़। ठीक है, यहाँ तक हमने मतलब कि मिरर का जो भी था बेसिक्स जो था वो हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्वेश्चन करना है। ये बस अभी तक जो पढ़ा बस तुम्हारा
ये ग्लेंस तुमको ये मजबूत करने के लिए कि तुमने जो पढ़ा वो तुम्हें दिमाग में आ जाए एक बार, इसलिए वो था। अब हमने क्वेश्चन करना है मेन। तो स्टार्ट अपन करते हैं मिरर फॉर्मूला से, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/μ, 1/v प्लस 1/u, ठीक है। u अम्ब्रेला u, ठीक है। यहां पे f क्या है? फोकल लेंथ है। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। u क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? कनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ कैसे निकलता है? फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2, ठीक है। और एक और बात हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे ऑफ जो लाइट आ रही है उसका डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन? पॉजिटिव लेते हैं। अब हमने जो ये क्वेश्चन देखे होंगे कि ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पे है और मिरर का फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा होगा, है ना। तो ये सब क्वेश्चन को करने से पहले 3-4 बेसिक्स रूल है, वो उनको साइन कन्वेंशन बोलते हैं। ऐसे तो मैंने उसको पहले भी बता चुका है, बट साइन कन्वेंशन को हम लोग को देख लेना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में सबसे पहला क्या है? ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट भी है उसका भी डिस्टेंस पोल से ही लेंगे, इमेज भी है उसका भी डिस्टेंस पोल से ही लेंगे, फोकल लेंथ भी जो है उसका भी डिस्टेंस अपन पोल से ही लेंगे। ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल। ऑल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम पोल। इसका और एक क्या है मैंने बताया था? द डिस्टेंस मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे अगर इस तरह से आ रही है तो ये वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लेंगे। तो इसका दूसरा लॉ क्या है? डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is positive. Distance measured in direction of incident ray is positive. और तीसरा इसी का जस्ट उल्टा, डिस्टेंस मेजर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज नेगेटिव। सेम इसके जैसा ही है, डिस्टेंस मेजर, बस यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑपोजिट डायरेक्शन आ जाता है। ऑपोजिट डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। जैसे कि ये इंसिडेंट रे था, ये वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव लिए, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ब्रो, दिख रहा? हाँ, डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस अबव, जैसे कि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके अबव का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन को क्या लेना है? पॉजिटिव। डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव। डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस को पी लिख रहा इज पॉजिटिव। और पांचवा वही इसका जस्ट ऑपोजिट, डिस्टेंस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्चुअली एक बार देखा भी है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था? HI/IHO, है ना।
तो इसमें एक्चुअली होता है मैग्निफिकेशन नहीं, इसको लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, लीनियर लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, और इसको लैटरल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो, फाइंड करो, या लैटरल मैग्निफिकेशन फाइंड करो, या इसको कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फाइंड करो। इसका एक ही नाम है, लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करो, लैटरल मैग्निफिकेशन फाइंड करो, या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फाइंड करो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का और एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है -v/u। v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मेजर्ड फ्रॉम पोल। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। और v क्या, u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। हाँ, यहां पे जो भी है, यहां पे एक क्या आएगी? हाइट ऑफ इमेज आएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी, इमेज डिस्टेंस आएगी, और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा। इन सब को माइनस नहीं है, हाँ, इन सबको विथ साइन रखना है। एक फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन का, एक फॉर्मूला ये है मैग्निफिकेशन का, और जो भी चीज है हमें उसको फॉर्मूले के साथ रखना है। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तब तो समझ में आएगा क्या है ना। तो सबसे पहले अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? एन ऑब्जेक्ट is placed at पहला केस में 10 सेंटीमीटर पे हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा है, और दूसरे केस में हमने इसको कहां पे रखना है? 5 सेंटीमीटर पे रखना है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी ये कनकेव मिरर के सामने हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। आरओसी जो कि हमारी क्या दी हुई है, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है हमारा? 15 सेंटीमीटर है फॉर कनकेव मिरर। हमें क्या फाइंड करना है? हमें इमेज का नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है, और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है इमेज का। ईच केस में सब कुछ फाइंड करना है, ठीक है। सब कुछ अभी फाइंड करेंगे अपन। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा। तो पहला क्वेश्चन जो था, ऑब्जेक्ट को अपन ने कहां पे रखा है? 10 सेंटीमीटर पे रखा है। तो हमने पहले कनकेव एक मिरर बना लेता हूं मैं, ठीक है। कनकेव मिरर बना लिया। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां पे अपन ने ऑब्जेक्ट को रखा है, वो कहां पे रखा है? यू को 10 सेंटीमीटर पे। और मैंने पीछे क्या बात की थी? हाइट ऑफ इमेज हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। इसको क्या रखना है? विथ साइन रखना है। यहां पे u क्या होगा? -10 होगा, क्योंकि इंसिडेंट यहां पे एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रे ऑफ लाइट मार रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो u क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। u क्या है यहाँ पे? नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ है हमारा? 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा 15 दिया हुआ है, मतलब ये मिरर जिसका पार्ट होगा उसका रेडियस क्या होगा? 15 होगा, है ना। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r/2 होता है। रेडियस भी क्या है? इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, रेडियस भी क्या है? रेडियस का डायरेक्शन भी क्या है? नेगेटिव है, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? -15/2, है ना। फोकल लेंथ हमारी क्या आ गई? अभी उसको पॉइंट पे नहीं करते हैं। देखो, फिजिक्स बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि अगर उसको पॉइंट पे जितना लाते जाएंगे ना,
कैलकुलेशन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कैलकुलेशन माइट गेट टफर, तो अपन उसको जैसे फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में छोड़ देना है उसको, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे u आ गया, हमारे पास यहाँ पे f आ गया। अब बस हमें v निकाल लेंगे अपन, है ना, v निकाल लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/μ। हाँ, हमारा f कितना आया था हमारा, -15/2। u कितना था, -10 था, ठीक है। u कितना था हमारा, -10 था। अब अपन इस चीज को इधर पुट कर लेते हैं। f की जगह पे -15/2, 1/v तो हमें फाइंड करना है, प्लस 1/-10। फाइंड करो इसको। 1/v इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, -2/15 प्लस 1/10, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मैंने इसको बस मैंने उधर लाया, ठीक है, ठीक है। इसका ये क्या होगा, 30 -4 प्लस 3 क्या आया, -1/30। 1/v की वैल्यू क्या आ गई, -1/30 आ गई। तो v क्या आई हमारी, क्या ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट भी -10 पे था, इमेज भी -10 पे बनी है, तो -30 पे बनी है, तो सेम डायरेक्शन पे बनी है। तो यहाँ पे इमेज का नेचर क्या है, इमेज का नेचर क्या है, रियल नेचर है, क्योंकि सेम साइड पे बनी है। अब अपन क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, -v/u, ठीक है। माइनस v की जगह पे -v का वैल्यू पुट करते हैं, -30, u के जगह पे u का वैल्यू पुट करते हैं, -10। क्या आ गया वैल्यू, -3 आ गया। मैग्निफिकेशन क्या आ गई, -3 आ गई। -3 मतलब मैग्नीफाइड। मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन क्या है, यहाँ पे 3 है। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्नीफाइड। तो नेचर यहाँ पे क्या निकल गया हमारा, रियल तो था ही, रियल बन गया, इन्वर्टेड भी होगा और मैग्नीफाइड भी होगा, ठीक है, निकल गया। अब ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन पे क्या अपन उसको कहां पे रखे हैं, 5।